पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS), ओवरी में सिस्ट का पैदा होना। क्या आप औलाद के ना होने से परेशान हैं या क्या ओवरी की किसी बीमारी का शिकार हैं? ओवरी में पैदा होने वाले किसी भी मसले से मुकम्मल निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। औलाद का ना होना हर शादीशुदा औरत के लिए परेशानी और फिक्र का बायस होता है, क्योंकि घर की खुशियाँ और रौनक तो बच्चों के दम से होती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या होता है। शादी के 1 साल तक दुरुस्त हुकूक़े ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी हमल ना हो सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। बांझपन का शिकार मर्द भी हो सकता है और औरत भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकती है। इसके अलावा बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो ख़वातीन जिनको हमल ना हुआ हो, इससे हम इब्तदाई बांझपन यानी प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो ख़वातीन जिनको पहले हमल हो चुका हो और दूसरी बार हमल ना हो रहा हो। नाज़रीन, हमल यानी औलाद पैदा करने के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना जरूरी है। जिस तरह मर्दों में स्पर्म की कमी या ज़ोफ़े बाग की कमजोरी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह औरतों का भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद होना जरूरी है। औरतों को भी वर्मे रहम, पीरियड्स प्रॉब्लम, लिकोरिया, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, फैलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉकेज वगैरह जैसी बीमारियों का शिकार नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, ख़वातीन में बांझपन की एक वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS भी हो सकता है। PCOS का मतलब बिज़ादानी यानी ओवरीज में कई सिस्ट पर मुश्तमिल बीमारी का इज्तिमा है। सबसे पहले ये बताती हूँ कि PCOS क्या है। PCOS हार्मोन की खराबी का नाम है। ये दिमाग और बिज़ादान में हार्मोन के तवाज़ुन को कम करता है। आमतौर पर ओवरी मादा हार्मोन पैदा करती है जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ओवरी एंड्रोजन भी बनाती है जो कि मर्दाना हार्मोन होते हैं। PCOS में ओवरीज बहुत ज्यादा हार्मोन पैदा करती है जिससे हार्मोन का तवाज़ुन खराब हो जाता है, जो कि जिस्म पर असरअंदाज होते हैं। इसके असरात हल्के या फिर बहुत तेज हो सकते हैं। PCOS के शिकार हर 10 में से एक खातून लाजमी होती है, लेकिन अगर ख़वातीन अपने जिस्म का ख्याल रखें और इस मर्ज की तशखीस के बाद मुकम्मल इलाज करवाएं तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। नाज़रीन, PCOS से मुराद ओवरीज में बहुत ज्यादा सिस्ट का पैदा होना है। ओवरी सियाल मादे से भरे हुए थैले पैदा करती है जिनमें अंडे भरे होते हैं। इन थैलियों को फॉलिकल्स या सिस्ट कहते हैं। हर महीने में जब औरत को माहवारी आती है तो ये पके हुए फॉलिकल्स फट जाते हैं और अंडे बाहर आ जाते हैं। इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। लेकिन जिन फीमेल्स को PCOS होता है उनका दिमाग हार्मोन्स का मैसेज ओवरी को नहीं भेजता कि तैयार अंडे निकाल दे, इसलिए कभी ओव्यूलेशन होती है और कभी नहीं होती। फॉलिकल्स फटने के बजाय बड़े हो जाते हैं और ओवरीज में सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी औरतें जो PCOS की शिकार होती हैं तो इनमें फॉलिकल्स अच्छी तरह अंडे नहीं छोड़ते और वो कई छोटे सिस्ट पर तब्दील हो जाते हैं। ऐसी औरतें जो PCOS की शिकार होती हैं तो इनमें फॉलिकल्स अच्छी तरह अंडे नहीं छोड़ते और वो कई छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद PCOS की अलामात के बारे में बताती हूँ। ख़वातीन में PCOS की अलामात इस वक्त शुरू होती है जब लड़कियों को पहली बार पीरियड्स शुरू होते हैं, जिसकी वजह एंड्रोजन की ज्यादती होती है। लेकिन जिन ख़वातीन को PCOS होता है इन्हें पीरियड्स कम या बिल्कुल नहीं होते। इसके अलावा PCOS के अलामात में चेहरे और जिस्म पर गैर जरूरी बाल आ जाते हैं। वजन में तवाज़ुन रखने में मुश्किल यानी वजन बढ़ जाता है। चेहरे पर कील, मुहासे और छाइयाँ बन जाती हैं। खून में चर्बी का बढ़ना, इंसुलिन या शुगर का बढ़ना, खून में एंड्रोजन्स का बढ़ना वगैरह, ये सब PCOS की अलामात हैं। और नाज़रीन, इसकी वजूहात में सबसे अहम वजह हार्मोन्स का गैर मुतवाज़न होना। अगर जिस्म में फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मिकदार कम हो जाए और मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन जो कि फीमेल में बहुत कम मिकदार में रिलीज होते हैं, इनकी मिकदार बढ़ जाए तो औरत के मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेकायदगी आ जाती है, जिसकी वजह से फॉलिकल्स अच्छी तरह से एग रिलीज नहीं कर पाते और वो कई छोटे छोटे सिस्ट में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलामात और वजूहात के बाद ये जानना जरूरी है कि इस मर्ज की तशखीस कैसे की जा सकती है। नाज़रीन, अल्ट्रासाउंड के दौरान ही औरत की ओवरी में सिस्ट को देखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सब ख़वातीन में ये सिम्टम्स मौजूद हों। 75% केसेस में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं, मेंसेस का ना होना या इनफ्रीक्वेंट होना वगैरह। नाज़रीन, PCOS बांझपन का सबब बन सकता है। इसकी वजह से औरत को कंसीव करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसकी अलामात और वजूहात के बाद मैं हर्बल तरीका इलाज भी बता देती हूँ। नाज़रीन, औरतों के इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती इन तमाम वजूहात पर
गौर फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद खवातीन के मसाइल यानी ज़नाना बांझपन और इसकी एक अहम वजह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी PCOS या PCOD के मुकम्मल हातमे और औलाद के हसूल में कामयाबी के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर हार्मोन्स को मुतवाज़न करती हैं, जिससे फीमेल हार्मोन्स की सतह बढ़ जाती है और हमारा हर्बल इलाज औरत में मेल हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन की बढ़ती हुई सतह को कम करके इसको नॉर्मल रखता है। टेस्टोस्टेरोन की बढ़ती हुई सतह को कम करके इसको नॉर्मल रखता है। तासीर दवाखाना का ये हर्बल इलाज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को खत्म करके पीरियड्स को रेगुलर करता है। इसके अलावा इस इलाज में ऐसी जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है जो PCOS की वजह से चेहरे पर बनने वाले कील मुहासे और गैर जरूरी बालों की अफजाइश को रोकती है। इसके साथ साथ हमारा हर्बल इलाज और कीमती अद्वियात सिस्ट की वजह से यूट्रस में होने वाले यूट्राइन कैंसर के खतरात को भी कम करता है। इस इलाज से PCOS की वजह से खवातीन बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन भी नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं और मुकम्मल इलाज के बाद औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये इलाज ओव्यूलेशन को बेहतर करके PCOS के असरात को कंट्रोल रखता है, जिससे औरत अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद हो जाती है और इसके साथ साथ ही प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, इलाज के साथ साथ इस बीमारी पर मुकम्मल काबू पाने के लिए परहेज और एहतियाती तदाबीर बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आजकल की यंग जनरेशन फास्ट फूड्स, ऑयल फूड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जिससे वजन बढ़ने के साथ साथ जिस्म में और भी बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो खवातीन को चाहिए कि अपनी खुराक का खास ख्याल रखें, हेल्दी फूड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, यानी ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध, दही, बादाम, अखरोट वगैरह इस्तेमाल करें। फास्ट फूड्स, बेकरी फूड्स, ऑयली, तेज मसालेदार खानों से परहेज करें और कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर दें। वजन को कम करने के लिए वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाए। अब कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूंगी। खवातीन को चाहिए कि अपने हाइजीन का खास ख्याल रखें और ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। रोजाना की बुनियाद पर गुस्ल की आदत डालें, साफ सुथरे माहौल में रहें और इसके अलावा औरतों को चाहिए कि मुबाशरत के बाद फौरन सीधा खड़ी ना हो। तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। नाज़रीन, औलाद के हसूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ आज के प्रोग्राम से खवातीन को बहुत रहनुमाई मिलेगी और खवातीन इससे भरपूर फायदा हासिल करेंगी। अगर आप भी ज़नाना बांझपन या यूट्रस प्रॉब्लम या PCOS या ओवरी से मुतल्लिक किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके अपना मसला बता सकते हैं। इसके मुतालिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।